अधिकारियों को लेकर आज कर्नल रविराम शांडिल जी के बेटे ने पोस्ट की है कि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यहाँ तक कि विकलांगों तक को नहीं छोड़ा गया है, उस पैसे पर भी जो है उसमें भी भ्रष्टाचार किया है। मुझे लगता है कि अब दिल की आवाज़ जुबां पर आ रही है। जो लोग अभी तक नहीं कह पा रहे थे वो कहना शुरू हुए हैं, और निश्चित रूप से इस बात को लेकर के विपक्ष तो बोलता ही रहा, और लोगों को लग रहा था, शायद कांग्रेस को लग रहा था कि विपक्ष का काम बोलना है। अब तो उनके अपने ही बोल रहे हैं और खुल करके बोल रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये वर्तमान सरकार को, सरकार के मुखिया को अपने ही लोग अब आईना दिखाने के लिए काम में जुट गए हैं। सर, मुख्यमंत्री ने विदेशी दौरे के बाद वापस लौटकर कहा कि प्रधानमंत्री आपदा के समय में हिमाचल जरूर आए, लेकिन 1500 करोड़ की जो आर्थिक मदद की बात की गई अभी तक धरातल पे नहीं दिख रहा है। विपक्ष को चाहिए कि उसको लाने में मदद करें। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री को बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, अब आए हैं, अभी आपका स्वागत है, लेकिन आकर के सीधे फिर से प्रधानमंत्री जी को गाली देना, ये मुझे लगता है कि उनको छोड़ना चाहिए। केंद्र ने ही अगर सब कुछ करना है तो मेरा सुझाव है ये प्रदेश सरकार छोड़ दे, उचित रहेगा। केंद्र ने मदद करने के लिए अपनी एक कमिटमेंट दिखाई है। जब से हिमाचल बना है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार आपदा की घड़ी में कोई प्रधानमंत्री प्रदेश के अंदर जायजा लेने के लिए आए, आपदा प्रभावित लोगों को मिले और 1500 करोड़ रुपए देने का, मदद का ऐलान करके गए। आज से पहले तो कोई आए नहीं। मुझे लगता है कि बहुत हल्के में ले लिया है ने देश को, देश के प्रधानमंत्री को, जो टिप्पणियां करने की एक आदत सी बन गई है। अगर प्रदेश सरकार की मंशा यही है कि जो कुछ भी करे केंद्र करे, तो मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि तो कोई नैतिक अधिकार उनको सत्ता में रहने का नहीं है। सर, ओपीएस को बदलने का दबाव है यूपीएस में, और केंद्र ने हमारी ग्रांट्स को रोका है, और लेकिन हम कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। देखिए, मुख्यमंत्री कुल मिलाकर के बेचारे खज्जल हैं। अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ। सत्ता को हासिल करने के लिए जल्दबाजी में कह दिया कि ओपीएस होगा, पहले दिन लागू करेंगे। ओपीएस कर्मचारी हितैषी की बात। आज कर्मचारी सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर नारे लगा रहे हैं, सरकार के पुतले फूंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल पा रही है। अब मुख्यमंत्री अधिकारियों को कह करके योजना बना रहे हैं कि ओपीएस को कन्वर्ट करके हम यूपीएस में कन्वर्ट करें, क्योंकि जो स्टेट का जो फाइनेंशियल लोड जो है, जो लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करके हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर पर डालें। तो इसलिए वो तय नहीं कर पा रहे हैं आगे चलना कहाँ है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो बड़ी क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए मैं खजल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर, मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि वो जो विदेश गए थे अपने पैसों से वहाँ पर गए थे, और इस तरीके की जो विपक्ष, देखिए, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, वो परिवार के साथ गए थे, और मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ में वो परिवार के भी मुखिया हैं, अपने परिवार के साथ गए थे। अगर गए थे, उसमें बहुत अनावश्यक रूप से टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। थैंक यू।